हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा इंडियन मानसून को लेकर के, यानी कि भारतीय मानसून। सब अंदाज़ा लगाते हैं। अगर हम देखें कि गर्मी के मौसम में तापमान ज़्यादा होता है और उमस भी काफ़ी होती है, तो ऐसे में सबको पता है कि जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, मानसूनी हवाओं की वजह से। यानी कि सब लोग यही कहते हैं कि मानसून भारत में आ गया है, ये जो बारिश है ये मानसून की बारिश है। लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाई ये मानसून आखिर गर्मी के मौसम में ही भारत में क्यों आती है, तो शायद इसका जवाब वो अंदेशे में दे पाएंगे। यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं एक्चुअल में ये मानसून है क्या, और समर सीजन में ही भारत में क्यों आती हैं और क्यों बारिश करती हैं, जिससे कि हमें काफ़ी गर्मी से राहत मिलती है। और जबकि हम मानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी और हम कह सकते हैं कि मोर देन 55 to 60% पॉपुलेशन आर इंगेज इन एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेज। यानी कि भारत की 55 से 60% जो जनसंख्या है वो कृषि के कार्यों में संलग्न है, यानी कि कृषि के कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये जो मानसून की बारिश होती है गर्मी के मौसम में, ये खरीफ की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। बहुत सारी फसलें इस बारिश के बाद उगाई जाती हैं और बहुत सारी क्रॉप ऐसी हैं जो फार्मर मानसून की आस में पहले उगा लेता है। तो मैं आज इस वीडियो में मानसून की टोटल प्रोसेस क्या है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो आप अंत तक देखिए, इसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मानसून की प्रोसेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। बेसिकली मानसून इज ए अरेबिक वर्ड विच मीन बाय सीजन। यानी कि मानसून जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब वहाँ पर है ऋतु से, यानी कि सीजन। जब ट्रेडर्स इंडिया के अंदर आते थे तो काफ़ी हेल्प करती थी ये हवाएं उनको आने में और उनके जाने में। मॉनसून इज ए सीजनल विंड, यानी कि हम कह सकते हैं कि मानसूनी हवाएं वो हवाएं हैं जो कि गर्मी के मौसम में महासागरों से महाद्वीप की ओर और शीत ऋतु में, यानी कि जब विंटर सीजन होता है तब वो महाद्वीप से महासागरों की ओर चला करती हैं। ये ऐसा क्यों करती हैं ये हम यहाँ पर जानेंगे। मैं यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले जैसे कि पहला टेम्परेचर, दूसरा एयर प्रेशर और तीसरा विंड की मूवमेंट या विंड की डायरेक्शन। वो डिपेंड किस पे करेगी, यहाँ पर मैं आपको ये बातें बताने वाला हूँ। तो जैसे कि हम गर्मी के मौसम की बात करते हैं, गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में गंगा का जो मैदान है वहाँ का जो रीजन है तापमान ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर वहाँ पर कैसा होगा भाई, उल्टा होगा। क्योंकि एयर प्रेशर उल्ट होता है, जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर एयर प्रेशर यानी कि वायु का जो दाब है वो कम होगा, और जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ पर वायु दाब ज़्यादा होगा। और हवा का जो डायरेक्शन है या हवा की जो मूवमेंट है वो इस पर काफ़ी हद तक डिपेंड रहती है, क्योंकि हवाओं का जो मूवमेंट होता है वो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ होता है। और यही कारण है कि भारत में गर्मी के मौसम में ही मानसून आती हैं, और सर्दी का मौसम जैसे जैसे आना शुरू हो जाता है, सन की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, वैसे वैसे ये मानसून रिट्रीट होना भी भारत से शुरू हो जाता है। और कंप्लीटली दिसंबर के एंड तक ये आंध्र प्रदेश से होते हुए एंड हो जाती पूरे भारत से। अगर हम भारत की बात करें जलवायु की दृष्टि से, तो भारत की जो जलवायु है यानी कि इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप की मानी गई है, और काफ़ी हद तक भारत की जो जलवायु है वो इन मानसूनी हवाओं के कारण प्रभावित होती है, चाहे वो कृषि की बात हो या और आर्थिक एक्टिविटी की वहाँ पर बात की जाती हो। अगर हम बात करें मानसून इफेक्ट कौन कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये हम कहेंगे कि 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। वैसे इससे ज़्यादा भी ये एरिया कवर करती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बात की है सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो बारिश है वो इन हवाओं से वहाँ पर होती है। अब हम बात करेंगे उन पहलुओं के बारे में जो कि मानसून की प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं? नंबर 1, हीटिंग एंड कूलिंग की जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर प्रभावित करती है। इनके हिसाब से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी फिनोमिना ऐसे हैं जिसके कारण ये मानसून की हवाएं गर्मी के मौसम में भारत की तरफ एंटर करती हैं। देखिए यहाँ पर पहला मैं मैप दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का ये वाला जो रीजन है यानी कि उत्तर भारत का जो मैदान है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है,
मई, जून और जुलाई के महीनों के अंदर तो खास करके, तो यहाँ का तापमान ज़्यादा बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पर लो एयर प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था पहले भी कि तापमान जहाँ पर बढ़ेगा वहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा। इसकी अपेक्षा अगर हम देखें वाटर बॉडी वाला जो इलाका है वहाँ पर जैसे कि अरब सागर है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर तापमान कैसा होगा, कम होगा इसकी अपेक्षा में। या इंडियन ओशियन है, वहाँ पर भी तापमान कम होगा, और वहाँ पर तापमान कम है तो इसका मतलब है वायु का जो दाब है यानी कि एयर प्रेशर है वो वहाँ पर हाई है, और यही कारण है कि हाई एयर प्रेशर से विंड मूवमेंट करती है लो एयर प्रेशर की तरफ, और यही जो हवाएं हैं वो क्या हैं, मानसूनी हवाओं के नाम से जानी जाती हैं। सेकेंड पॉइंट, जैसे कि जब गर्मी का मौसम आता है तो उन दिनों में जो ITCZ है, बेसिकली ITCZ क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभीषण क्षेत्र एक ऐसा है जो कि लो एयर प्रेशर बेल्ट है, यानी कि जहां का तापमान ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सन के साथ साथ में मूवमेंट करते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि मार्च में सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर, तो ये नॉर्थ और साउथ ईस्टर्न जो एक तरीके से विंड आती है उनकी वजह से यहाँ पर ये क्षेत्र कन्वर्ट होता है। और जैसे जैसे सन की डायरेक्शन चेंज होती है, यानी कि जून के आसपास में, यानी कि 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, इसकी वजह से ये जो ITCZ बेल्ट है ये भी शिफ्ट हो जाता है उत्तर के मैदान में, यानी कि गंगा का जो मैदान है उस इलाके के अंदर, और एक तरीके से यहाँ पर गर्त बन जाता है जिसको मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट, इंडियन ओशियन में आइए, और ये जो एक साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न में एक आइलैंड नजर आता है इसको बोला गया है मेडागास्कर, यानी कि मेडागास्कर के ईस्ट में लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर हाई एयर प्रेशर जनरेट हो जाता है। इस वजह से ये हवाएं उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर से कहाँ चलती हैं, निम्न वायु दाब की ओर चलना शुरू कर देती हैं। जैसे कि अब यहाँ पर निम्न वायु दाब की बात करें यानी कि लो एयर प्रेशर की बात करें तो कहाँ पर है, ये है उत्तर भारत के मैदान में, यानी कि गंगा का जो मैदान है वहाँ पर है, या तिब्बत का जो पठार है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, वहाँ पर भी तापमान ज़्यादा होता है, और इस वजह से विंड यहाँ से मॉइस्चर लेती हैं। पहले इंडियन ओशियन है, इसके बाद अरब सागर है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में दो ब्रांच एक तरीके से यहाँ डिवाइड हो जाती हैं। गर्मी के मौसम में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जैट धाराओं का और भारतीय जो प्रायद्वीप का जो इलाका है वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जैट धाराओं का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे मानसून के आने और जाने की जो स्थिति रहेगी उसको लेकर के। तो जैसे कि ट्रेड विंड है उसके विपरीत मानसूनी पवनें जो हैं वो नियमित नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मैपिंग के साथ में बताता चलूंगा। तो ये देखिए, जून के पहले सप्ताह में मानसून जब इंडिया के अंदर एंटर करता है तो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वहां पर ये सीधा 1 जून के आसपास में स्ट्राइक करता है केरला के कोस्ट पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर दो ब्रांच इसकी बढ़ जाती हैं। एक हवा की जो शाखा है वो चली जाती है अरब सागर की ओर, और दूसरी जो चली जाती है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है उसकी तरफ। अब जो बंगाल की खाड़ी वाली जो ब्रांच है वो बांग्लादेश, म्यांमार और जो नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट हैं वहां पर 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें वहां पर काफी अच्छी बारिश करती है, क्योंकि कई जगह वहां पर हिली एरिया है जो इस हवा के आगे बैरियर बनने का काम करते हैं और वहां पर काफी अच्छी बारिश इनसे होती है। मेघालय की अगर हम बात करें तो वहां पर मौसिन नाम एक जगह का नाम है जहां पर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है वो जून के पहले हफ्ते में ही असम तक पहुंच जाती है, और इसके बाद यहां पर ये ब्रांच 2 शाखाओं में बढ़ जाएगी। एक ब्रांच इसकी चली जाएगी ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर और दूसरी ब्रांच इसकी हिमालय माउंटेन के बैरियर बनने के साथ में वेस्ट की तरफ मूवमेंट करेगी, और जो गंगा का मैदान है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है उस एरिया की तरफ, और वहां पर ये अरब सागर की ब्रांच के साथ में
मर्ज हो जाती है और एक तरीके से काफी अच्छी वहां पर बारिश मानसून टाइम पीरियड के दौरान होता है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि 1 जून की हमने बात की थी, केरला के अंदर स्ट्राइक किया था। इसके बाद 10 जून को मुंबई के अंदर ये मानसून एंटर कर लेता है और काफी अच्छी बारिश वहां पर होती है। और इसके बाद एमपी, इसके बाद झारखंड, उड़ीसा होते हुए ये आगे बढ़ जाता है। एक शाखा अरब सागर की चलती है, गुजरात को कवर करती हुई, और राजस्थान का इलाका आएगा और फिर सीधी पंजाब हरियाणा वाला जो इलाका है वहां तक पहुंच जाती है। मिड जुलाई तक कंप्लीटली जो इंडिया है यानी कि थार का डेजर्ट है वहां तक का इलाका भी इस मानसून की जो बारिश है उसकी चपेट में आ जाता है, यानी पूरी तरीके से मानसून वहां पर छा जाता है। कई बार ये भी देखने में आया है कि मानसून जो हो टाइम से पहले भी पहुंच जाता है, और कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि मानसून देरी से पहुंचता है। तो इनके क्या कारण है यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि मानसून पहले पहुंचने का सवाल है तो अरब सागर के अंदर या फिर बे ऑफ बंगाल के अंदर वहां पर अगर साइक्लोन जनरेट होते हैं इसी टाइम ड्यूरेशन में, तो इस मानसून को काफी मदद मिलती है, वहां से काफी अच्छा मॉइस्चर ये ले लेते हैं और स्पीड भी इनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। तौर पर जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। कई बार मैंने बताया था आपको, अगर मानसून एडवांस होता है, सही दिशा में चल रहा होता है, तो ये मानसून की हवाएं एक सप्ताह तक भी पहले पहुंच सकती हैं इस इलाके के अंदर। वर्ष 2013 के अंदर ये मानसून काफी एडवांस था, और मैं ये बात करूं तो 16 जून तक कंप्लीट इंडिया के अंदर एक तरीके से मानसून छा गया था। और आपको याद होगा वर्ष 2013 में ही उत्तराखंड त्रासदी भी हुई थी, जहां पर काफी लोग मारे गए थे। एक नाम सुना है एल नीनो। एल नीनो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा है जो कि पेरू के तट पर, जो प्रशांत महासागर है, जो दक्षिण अमेरिका है, वहां पर पेरू जगह का नाम है, और वहां पर ये एक तरीके से जनरेट होती है और वहां के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज अगर हो गया तो वहां का एयर प्रेशर लो हो जाता है, और जिसकी वजह से इसका इफेक्ट जो है इंडियन ओशन के अंदर भी देखने में आता है। अगर ऐसा फिनोमिना बन जाता है तो कई बार मानसून तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता। इसके और भी दुष्परिणाम हैं, जैसे कि कुछ इलाके में हो सकता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, और कुछ इलाके ऐसे हों जहां पर एवरेज से भी कम बारिश हो, और कुछ इलाके तो ऐसे होते हैं जहां पर ड्रोट की सिचुएशन बन जाती है, यानी कि सूखे जैसे हालात कई बार बन जाते हैं। मानसून की वापसी की अगर हम बात करें तो सितंबर के पहले सप्ताह में ये मानसून की हवाएं भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से लौटना शुरू कर देती हैं, और मिड अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरीके से पीछे हट जाता है, और दिसंबर के महीने में ये मानसून पूरे तरीके से इंडिया से लौट चुका होता है। तो ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानसून, और इस तरीके के टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर दें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।